अगर आज इस जमाने में तुम्हारे पास बुलडोजर है तो हमारे पास ईमान की ताकत है, हमारे पास अल्लाह की ताकत है। मस्जिदें तोड़ेंगे, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें तुम तोड़ दोगे, तोड़ दो। मस्जिद के खंडरात पर खड़े होकर नमाजें अदा की जा सकती है, अल्लाह वहां पर भी आपकी नमाज कबूल कर लेगा। हमारी मस्जिदों में, मदरसों में ताले डालने वाले ताले डाल दो, लेकिन हम बच्चों को किसी दरख्त के नीचे बैठकर कुरान करीम की हम तालीम दे देंगे। वही दरख्त के पत्ते हमारे बच्चों के लिए छत का काम करेगा और वहीं पर हम हाफिज़े कुरान बनाएंगे। लेकिन जब ये जुस्तजू, ये तड़प हो तो अल्लाह तबारक व तआला की फिर नुसरत और मदद आती है। जब अबरहा आया, शहर के बाहर, शहर मक्का के बाहर अपना पड़ाव डालता और वो कहता है कि जितने भी ऊंट मंदे में लाओ, पकड़ कर लाए गए अबरहा के पास। और अबरहा ने कहा कि अरे कोई आदमी आ ही नहीं रहा है मक्का से, इस शहर से निकल कर नहीं आ रहा मज़ाहमत के लिए, लड़ाई के लिए। हम तो सोचे थे कि गाजर मूली की तरह काट देंगे। अल्लाह के नबी के जन्म से कुछ लोगों ने कहा कि 50 दिन पहले की बात है, कुछ लोगों ने कहा कि 70 दिन पहले की बात है, कुछ लोगों ने कहा कि महीनों पहले की बात है। आप अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए, करीब थे। उसके बाद अबरहा बादशाह आया काबतुल्लाह को ढाने के लिए। जब आया तो आने के बाद कहा कि ये जितने आसपास में ऊंट हैं, जितने भी वो जानवर हैं, वो सबको पकड़ कर लाओ। पकड़ लिए गए, कब्जे में ले लिया उन्होंने। तो उसके बाद कहा कि कोई अब भी कोई नहीं आया, बुलाओ जी कौन है सरदार इस शहर का। तो उस शहर के सरदार का नाम ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह के नबी के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, ओरिजिनल नाम शैबतुल हम्द। आपके अब्बा का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह के अब्बा का नाम अब्दुल्ला, अम्मा का नाम आमिना। संस्कृत में भी है शम्बल करामों को किस सबरा हमन ऐसा कहा तमन भवने विष्णु यश अब्दुल्ला को बोलते। अम्मी का नाम आमिना, सुमतियानि था वैष्णवम, सोमवती के कोख से, आमिना के कोख से पैदा हो गए। शहर मक्का का भी नाम है शम्भल गराम, शम्भल नामी जगह में, अमन की जगह में। शहर मक्का का दूसरा नाम अमन की जगह है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदिल अमीन वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। इसी शहर को कहा गया, इसी शहर मक्का को कहा गया, संस्कृत में भी कहा गया। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव, इन्होंने अपनी अपनी किताब में जगह दी है कि इन संस्कृत का टोटल मतलब किसी पर फिट आता है तो मुसलमानों के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिट आता है। उनकी किताब पढ़िए, बहुत सारी किताबें मौजूद है, उनकी किताबों में ये बात लिखी हुई। बहरकैफ अब्दुल मुत्तलिब बुलाए गए, यहाँ से सुनिएगा जरा गौर से। तो अब्दुल मुत्तलिब से अबरहा ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब तुम कुछ बोलोगे नहीं? तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि बादशाह साहब बस मैं ये कहूंगा कि मेरा जो ऊंट आपने लिया है वो ऊंट मेरे वापस कर दीजिए। कहा कि सिर्फ ऊंट? मैं तो काबतुल्लाह को, बैतुल्लाह को गिराने आया, उसको शहीद कर, उसको तोड़ना है, और तुमको जर्रा बराबर फिक्र नहीं, तुम ऊंट की बात कर रहे। तुम्हारी ये पवित्र तरीन जगह, इसको मिटाने आया और तुम ऊंट की बात कर रहे। उन्होंने कहा कि बादशाह अबरहा, इस ऊंट का मालिक मैं हूं, इसकी हिफाजत, देखभाल, केयर करना, खाना देना, इसको इस्तेमाल करना मेरी जिम्मेदारी है। तो इसलिए इसका मालिक मैं हूं, तो इसीलिए मैं इसको बचाने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे मेरा ऊंट दीजिए। कहा कि ये जो मस्जिद है काबतुल्लाह, जिसके तवाफ करते हो, कहा कि इसका मालिक तो अल्लाह है, उस घर का मालिक मैं नहीं हूं। मस्जिद का मालिक कौन होता है? अल्लाह होता है। इसीलिए जिस जमीन का मालिक अल्लाह हो, उसका मालिक कोई दूसरा बन सकता है? वैसे तो सारी जमीनें अल्लाह की है, लेकिन वो जमीन अल्लाह को पसंद होती। कौन सी जमीन, कौन सी जगह? जहां पर मस्जिद होती है। अल्लाह के नबी की हदीस है, इन्ना हब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा वअबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। तमाम जगहों में सबसे बेहतर जगह अल्लाह को अगर कोई है पसंदीदा जगह तो मस्जिद है, और सबसे ज्यादा नापसंद कोई जगह है तो मार्केट है, बाजार है।
जैसे अभी खड़े होकर सब लोग चाय पी रहे हैं मार्केट में, बहुत सारे लोग हमारे खड़े होकर चाय पीते हैं। मार्केट में होता क्या, 10 आदमी बैठे हैं, इलेक्शन के टाइम में भी कभी कभी बैठ जाते, अरे फना तो उसको वो नहीं वो ऐसा है, फना ऐसा है, फना ऐसा है, बुराई करते रहते। अभी पंचायत चुनाव आने वाला है कुछ महीनों के बाद में, उसमें और ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ बुराई करते। नहीं, ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। ये सब मार्केट में ज्यादा, चाय की दुकान में, पान की दुकान में बुराई करते। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि मुझे पसंद नहीं। अब गज़ुल बिलाद इलल्लाह अस्वाक़ुहा, मस्जिद पसंद है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मस्जिद का मालिक अल्लाह होता है, अल्लाह को वो जगह पसंद है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह ही हिफाजत करेगा। कहा कि तुम लोग लड़ाई नहीं करोगे मुझसे, कहा कि हमें कोई जरूरत नहीं है, हम अल्लाह को एक मांगते हैं, हम बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जिस चीज का मुकल्लफ मुझे बनाया, मैंने उस चीज को बचाने की तर्जमानी की है उस चीज की, लेकिन जिसका मुकल्लफ मैं नहीं हूँ, मैं इस मस्जिद को नहीं बचा सकता। ये मस्जिद तेरा घर है, तू चाहे इसको बचाए या चाहे तो इसको फना कर दे। या अल्लाह तेरे हाथ में सब कुछ है। इतनी दुआ करके वहां से निकल जाता। अबरहा को लोग कहते हैं, अबरहा को समझाते हैं कि इस मस्जिद को तबाह मत करो, काबतुल्लाह की तरफ कदम मत बढ़ाओ। नहीं मानता है, अपनी ताकत के नशे में चूर होकर आगे बढ़ता है। उसके जो घोड़े होते हैं वो आगे कदम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते। उसके पास जो मजबूत और मोटे हाथी होते हैं वो कदम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं, जुबान से आवाज निकलने लगती है, इनकार वो जानवर चीखते हैं। लेकिन ये कमबख्त अपनी ताकत के नशे में चूर, पूरे लाओ लश्कर 300 तो हाथी और घोड़े लेकर आया था कि एक छोटी सी घर को तबाह बर्बाद करने के लिए। मेरे भाइयों, वो आदमी अपनी ताकत दिखाना चाहता। ख्वाजा अबू अब्दुल मुत्तलिब, ए अल्लाह तू इस घर का मालिक है, ए अल्लाह तू बचा ले इस घर को, दुआ करके चला जाता है। और सब अपने बस्ती वालों से कहता है कि लोगों, आज अल्लाह की तरफ से मदद आने वाली है, अल्लाह की तरफ से शायद कोई अजाब आ जाए, बस्ती खाली कर दो। पूरी बस्ती, पूरा शहर खाली कर दिया जाता है। और ये अबरहा अपनी ताकत और अपने लाओ लश्कर लेकर घुसता है शहर के अंदर और उस घर को तोड़ने की कोशिश करता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के तरफ से अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिन माकूल। ये पूरी सूरत है जो इसी वाक़े को बयान करती है। ये सूरत नौजवानों पढ़ो, इन सूरतों के अंदर ये सिर्फ सवाब हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि आजकल ये जो जालिम कुर्सी पर बैठा है, इनके जुल्म से तंग मत होना, इनके जुल्म से अपने आप को डराना मत। इनसे भी बड़े बड़े जालिम इस जमीन से अल्लाह तबारक व तआला ने उनका नाम निशान मिटा दिया। जब अबरहा ने कहा कि चलो हमला करो, अल्लाह ने कहा कि तैरन अबाबील, तू किधर बैठा है? वारसल अलैहिम तैरन अबाबील, छोटे छोटे परिंदे अपने चोंच में पत्थर का एक टुकड़ा और दोनों पैरों में एक छोटे छोटे टुकड़े, 3 टुकड़े लेकर आसमान पर उड़ता हुआ एक चिड़ियों का एक झुंड आता है और वहां से पत्थर गिराता है। जिसके सर पर वो पत्थर गिरता है वहीं पर भूसा बन जाता है।